उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉइंट पर पहुंचकर जहां पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अध्यक्ष नीलेश चौहान ने बुके देकर उनका स्वागत किया और सभी पत्रकार छायाकार साथियों ने भी उनका स्वागत किया। दयाशंकर सिंह ने कहा कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में काम करने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। हम सब की बड़ी भूमिका रहेगी। मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। चैनल 18 भारत के लिए लखनऊ से राजकुमार की ये रिपोर्ट। सर, दूसरी चीज ये कह रहा था कि जिस तरह से मंत्रिमंडल की शपथ हो चुकी है, अब क्या रणनीतियां बदलेंगी, तो कैसी प्राथमिकताएं होंगी आपकी काम करने की? देखिए, हम सब के लिए सौभाग्य है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में उनके साथ काम करने के लिए मौका मिला है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है और उसमें हम सब की भूमिका रहेगी। मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में हम लोग अपने मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में योगी जी के एक सहयोगी जो उन्होंने हम लोग को अपने मंत्रिपरिषद में रखा है, इसके लिए हम लोग पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ काम करेंगे। ये मेरे लिए मेरे जीवन के ये दूसरी पारी है। अभी तक मैं संगठन में कार्य करता रहा हूँ वर्षों से, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने का और एक माननीय योगी जी के मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में एक काम करने का एक अवसर मिला है और मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ जो भी दायित्व योगी जी देंगे उसको निर्वहन करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। योगी सरकार पार्ट 2 की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो रह गई थी, क्या उन पे विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए, योगी जी ने जो अपनी प्रथम कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसको 100% पूरा करने का काम किया और उससे जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, गरीब जनता विशेष करके इतनी प्रभावित हुई कि अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके, जातीय भावनाओं से ऊपर उठ करके, क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठ करके मोदी जी और योगी जी के कार्यों को देख करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से 37 सालों के बाद कोई सरकार अपने काम के बल पर आई तो वो सरकार योगी आदित्यनाथ जी की हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 2022 का भी जो संकल्प पत्र है, 5 वर्षों के अंदर योगी जी 100% करने की बात कही जा रही है। देखिए, पिछले दिनों में भी 5 वर्षों में सरकारी नौकरियां भी योगी जी ने बहुत दिया। जो पुरानी सरकार जितनी नहीं दी थी, दोनों मिल करके सपा बसपा, उससे ज़्यादा नौकरी योगी जी ने 5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिला, सरकारी नौकरी मिली और कोई उसमें से अभ्यर्थी नहीं कह सकता है कि उनको नौकरी किसी सिफारिश पे या किसी और तरह से प्राप्त हुई। उनकी योग्यता के आधार पर, यदि उनके अंदर योग्यता थी तो उनके घर तक नौकरी के पत्र गया और वो नौकरी कर रहे हैं। ये योगी जी की ईमानदारी की ही ये मिसाल थी और आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियां तो योगी जी जो एकत्रित कर ही रहे हैं सभी विभागों से, लेकिन आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर मीट योगी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में किया, जो फैक्ट्रियां बन रही थी वो इसमें उसका पूरा होगा इस कार्यकाल में और लाखों हमारे युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से उसमें रोजगार मिलेगा। कुछ लोग स्वयं उसमें नौकरी करेंगे, कुछ उसके मिलीजुली उससे रोजगार से जुड़ेंगे, तो बहुत सारे नौजवानों को आने वाले दिनों में रोजगार मिलना है।